ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जी। पार्ट 3। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई नंबर मिलाते तो बाप से है, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। वह दृश्य बड़ा हंसी का होता है। कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 8 जुलाई 1974। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए यह दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। इसलिए दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते, वह माया के वार से बच नहीं सकते, वह अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले यह देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है, वह कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जुलाई 1974।
हर एक स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती है। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती है। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ा देगा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 सितंबर 1975। शक्तियाँ अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और मायाजीत बनने वाली ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती है। शक्तियों के यादगार चित्र में मायाजीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। प्रकृति भी उनकी दासी बन गई, अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो। सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है, जो सदा बाप के साथ है। वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं। मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं, तो बेहोश हुआ ना। अब तो सुरजीत हो। सुरजीत कभी बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो कि मैं हूँ ही सदा विजयी। अव्यक्तवाणी डेट है 1 अक्टूबर 1975। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है। वह अपने में अनुभव करती हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्यात्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती तो नहीं हो।
जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं। जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वही प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। खुद ही आवाहन करते और खुद ही डरते, तो फिर आवाहन करते ही क्यों हो। यह नशा रखो कि हम है ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी, अब भी वही पाठ फिर रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार के विजयी हो। जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा। अव्यक्त वाणी डेट है 24 अक्टूबर 1975। वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते। तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप मायाजीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 30 अप्रैल 1977। पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा मायाजीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है। माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, व जब माया वार करने शुरू करती तब परखते हो। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता, फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी।
इसलिए आने ही नहीं देना है। आजकल के ज़माने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं। पहले या तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, और पहले भी इस रूप से आई थी, और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। तो तीनों को देखने से कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते, इसलिए कभी हार कभी जीत होती, सदा विजयी नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मई 1977। माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। जैसे बच्चों ने संकल्प किया, बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते कि जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। वह दो बातें कौन सी है? एक, सामना करने की शक्ति की कमी। दूसरा, परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश, कब होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति न होने का कारण, बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। परखने की शक्ति न होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है। जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया के तरफ से वकील बनकर
बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं। मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं, कारण परखने की शक्ति कम है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 मई 1977। अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनावेंगी कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिमान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाएं। चलने से आधार कमजोर होने कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो। अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी है। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मज़ेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो। नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे थोड़ी समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा,
हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहाँ अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो या सिर्फ वर्णन करते हो? बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं, जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं। समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते, कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। अव्यक्त वाणी डेट है 19 मई 1977। ओम शांति।